पाकिस्तान में रवां बरस ब्रेन ड्रेन में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल के साथ साथ सियासी बेयकीनी के असरात पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत पर पड़ना शुरू हो गए हैं। लाखों नौजवान, जिनमें आला तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल हैं, महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी मौशी और सियासी सूरत हाल से परेशान रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क जा रहे हैं। पाकिस्तान छोड़कर जाने वालों का ये कदम मुल्क के लिए मस्बत है या मनफी? आइए जानते हैं कि माहिरीन की इस रिपोर्ट के हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमा अरसलान और आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन्स। रवां बरस रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। 7,65,000 अफराद का रोजगार के मौक़ों के लिए मुल्क छोड़ने वाली खबर ने मौशी और समाजी उमूर के मुल्की माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। माहिरीन का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो मुल्क में ब्रेन ड्रेन का मसला मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क छोड़ के जाने वालों की ये तादाद 2021 में 2,25,000 थी और 2020 में 2,88,000 थी। ख्याल किया जाता है कि इस बार बैरून मुल्क का रुख करने वालों में इंतहाई तालीम याफ्ता डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद ने मशरिक वस्ता का रुख किया, जबकि कुछ रोमानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय रियासतों में गए और कुछ ने तो अफ्रीका का भी रुख किया। आम ख्याल ये है कि मुल्क की मौशी सूरत हाल इन बुनियादी अवामिल में से एक है जो नौजवानों और दूसरे पाकिस्तानियों को इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो दूसरे ममालिक का रुख इख्तियार करें। इसी रिपोर्ट के हवाले से मौशी उमूर की माहिर डॉक्टर शाहिदा वजारत का दावा है कि मुल्क में मौशी बदहाली की जिम्मेदारी IMF का प्रोग्राम है। जब पाकिस्तान IMF के पास जाता है तो वो तकाजा करता है कि रुपए की कदर कम करें, जिसकी वजह से आप सनती खाम माल जब दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं या मशीनरी दरामद करते हैं तो वो आपको महंगी पड़ती है। इसके अलावा सूद की शरह भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी पैदावारी लागत में बहुत इजाफा हो जाता है। इस इजाफे की वजह से आपकी सनतें बंद होती हैं और जिसकी वजह से बेरोजगारी फैलती है, जिसकी वजह से नौजवानों को दूसरे ममालिक का रुख करना पड़ता है। डॉक्टर शाहिदा वजारत के मुताबिक बासलाहियत नौजवानों की बेकदरी भी नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रही है। दूसरी जानिब प्लानिंग कमीशन के साबिक डिप्टी चेयरमैन और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सरबरा डॉक्टर नदीमुल हक ने अपनी राय पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान में डॉक्टर महबूबुल हक से लेकर डॉक्टर अब्दुल सलाम तक किसी की कदर नहीं की गई। हमने हाल ही में एक सर्वे किया जिसमें 60% से ज्यादा नौजवान मुल्क छोड़ के जाने का सोच रहे हैं। डॉक्टर नदीमुल हक का मजीद कहना था कि कुछ CSS करके सिविल सर्विस का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन बकिया इतनी बड़ी तादाद क्या करेगी। हमारी अफसरशाही, जजों और सियासतदानों को नौजवानों के मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ अपने मफादात की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह इस रिपोर्ट पर भी लोगों की जानिब से अलग अलग सोच और राय सामने आ रही है। बास माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तानियों का दूसरे ममालिक रोजगार के लिए जाना मुल्क की मईशत के लिए बेहतर है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। ताहम कुछ नाकदीन ब्रेन ड्रेन के इस तस्वुर पर सवाल उठाते हैं और उनके ख्याल में ब्रेन ड्रेन की इस्तिलाह यहाँ गलत इस्तेमाल हो रही है। साबिक सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन फजलुल्लाह कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तानियों का दूसरे ममालिक रोजगार के लिए जाना मुल्क की मईशत के लिए बेहतर इकदाम है। उन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन की इस्तिलाह उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आपके मुल्क से हुनरमंद अफराद चले जाएं और आपके अपने मुल्क में किल्लत हो जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारे पास सरप्लस आबादी है, इसलिए अगर सऊदी अरब हमसे कहता है तो हम वहां भेज देते हैं। हम कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे ममालिक भी भेजते हैं। फजलुल्लाह कुरैशी के मुताबिक पाकिस्तान के सिपाही और फौजी बैनुल-अक़वामी अमन मिशन में फराइज सर अंजाम देते हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस अफरादी कुव्वत है। मुल्क में रोजगार के मुनासिब ज़राए नहीं हैं, तो ऐसे में हमारे लोगों का दूसरे मुल्क जाकर ज़र मुबादला भेजना
मुल्क के लिए मस्बत इक़दाम है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।